नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पुलकित मोहन सिंगला और स्वागत है आपका मेरे चैनल में। दोस्तों, आज हम बहुत अनोखे और नए विषय के बारे में बात करेंगे और जो है कफ़न दान, यानी कि किसी भी मुर्दे को कफ़न का दान करना। इसमें कई चीज़ों के बारे में मैं डिस्कस करूंगा, कुछ अलग बातों के बारे में डिस्कस करूंगा। दोस्तों, कई दफ़ा हमारे जीवन में ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जिन घटनाओं को हम अनजाने में कर देते हैं। चाहे इसमें किसी की गलती कह लो, चाहे हमारी गलती कह लो। और ये मोस्ट कॉमनली उन लोगों के साथ होती है जिनकी लाइफ में कोई ट्रेजेडी हुई हो और उनका कोई घर का चला गया हो। गलती से अगर उन्होंने एक्सीडेंट के थ्रू उनका कोई घर का गया है और गलती से जो भी उन्हें बॉडी दी गई अथॉरिटीज़ द्वारा, अगर वो गलत दे दी गई और उसका संस्कार वो लोग कर देते हैं, तब क्या इसके मायने होते हैं, किस तरीके से ये चीज़ सही है या गलत है, क्या इसके कोई रिपरकशन है और क्या ये एक अपने आप में एक कफन दान ही कहलाएगा या नहीं, किस श्रेणी में हम इसको रखेंगे, इस बारे में हम बात करेंगे। दोस्तों, अक्सर आपने देखा होगा टीवी में भी बहुत ऐसे केसेस दिखाते हैं जहाँ किसी का कोई मर जाता है और उन्हें गलत बॉडी दे दी जाती है, या तो उनका अपना जो प्रियजन है वो अभी भी लापता होता है या उसकी बॉडी अभी मिली नहीं होती, गलती से किसी और की बॉडी उनके प्रियजन को बता के दे दी जाती है और वो उसको जला के उसका संस्कार कर देते हैं। ऐसे में क्या अब उन्हें डरने की ज़रूरत है या उन्हें क्या करने की ज़रूरत है? दोस्तों, जब भी हमारा कोई प्रियजन मरता है तो हम ऑब्वियस सी बात है, जो भी पंडित क्रियाक्रम कराता है सारे विधि विधान के साथ, चाहे वो किसी भी रिलीजन की बात हो, तो उनके वे में जहाँ भी वो जो डेथ की सेरेमनीज होती हैं जिसमें बाकायदा जो मरा है उसका नाम लिया जाता है, उसके पेरेंट्स का नाम लिया जाता है, ये नोट किया जाता है वो किस उसमें मरा है, क्या चीज़ है, उसकी आत्मा की शांति के लिए ईश्वर का आह्वान किया जाता है उस इंसान का नाम लेके। अब ऐसे केसेस में जहाँ हमने गलती से किसी और की हम बॉडी को जला रहे हैं या उसका संस्कार किसी भी फॉर्म में कर रहे हैं, चाहे तो क्या वो इंसान को शांति मिलेगी या नहीं, या फिर क्या वो इंसान उसकी आत्मा जो है वो रुष्ट हो जाएगी, क्या इसका क्या रिperकशन होंगे? दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल जो संस्कार हो रहा है उसमें अगर जो नाम लिया जाता है, हम अपने प्रियजन का नाम अगर कोई बंदा ले रहा है और जला वो किसी और को रहा है, तो जो आत्मा वहाँ पे होती है वो ये चीज़ तो भली भांति जानती है कि वो उसकी फैमिली नहीं है और उसका उनसे रिलेशन नहीं है। पर जो संस्कार की रस्में होती हैं, अगर वो पूरी विधि विधान से परफॉर्म होती हैं, तो वो आत्मा कहीं ना कहीं उस फैमिली की पितर बन जाती है और एक बहुत अजीब व गरीब स्थिति हो जाती है, क्योंकि ये तो आत्मा को भली भांति पता होता है कि जो नाम पुकारा जा रहा है, जो पिता का नाम लिया जा रहा है, माता का नाम लिया जा रहा है और जो भगवान का आह्वान किया जा रहा है शांति के लिए आत्मा की, वो किसी और का किया जा रहा है। पर क्योंकि सामने इसकी बॉडी होती है इस आत्मा की और जो भी फैमिली मेम्बर उन क्रियाकर्मों को करता है और ख़ुद वो उसमें पार्ट लेता है, तो कहीं ना कहीं वो आत्मा अपने आप को फैमिली से जोड़ के अपने आप को एक पितर का रूप ले लेती है, अपने आप को पितर मानने लगती है, क्योंकि उसके पास इस वक्त कोई क्षमता नहीं है, कोई चारा नहीं है, वो कहीं और नहीं जा सकती, अपनी फैमिली के पास जाके कह नहीं सकती कि देखो मेरी बॉडी वहाँ है। हालांकि कई केसेस में आत्मा इतनी ज़्यादा डिटरमिन्ड होती है कि सपनों के माध्यम से अपने फैमिली मेम्बर्स के पास जाके उन्हें चेताती हैं कि कुछ गलत हो रहा है और वो इसको देखें, उसकी बॉडी कोई और जला रहा है। तो बहुत कम केसेस में होता है जहाँ आत्मा की विल पावर इतनी स्ट्रांग होती है, पर जहाँ नहीं होती तो वहाँ आत्मा के पास कोई और चारा नहीं होता, वो उसी फैमिली को अपना हिस्सा मान लगती है और अपने आप को उस फैमिली का पितर मानना शुरू कर देती है। खासकर उन केसेस में जहाँ पे इंसान जल्दी मरा है, कम उम्र में मरा है और उसका संस्कार किया जा रहा है, तो क्योंकि अभी शेष वक्त सारा पड़ा होता है प्रेत योनि का, तो कहीं ना कहीं उसको तो बैठना ही है, भटकना ही है। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात कि आप गलती से जिसकी बॉडी लेके आए हो घर में, तो वो आत्मा भी साथ आई है।
तो अब उसे कोई और निवास स्थान दिखाई नहीं देता, तो वो उसी घर में या तो रहना शुरू कर देगी या उसकी ड्योढ़ी पे बैठना शुरू कर देगी या फिर वहीं पे किसी न किसी तरीके का कनेक्शन इस्टेब्लिश करना शुरू कर देगी। कुछ केसेस में ऐसा भी होता है कि आत्मा का संस्कार हो गया, आत्मा रिलीज़ हो गई, वो कहीं और चली गई, अपनी फैमिली को ढूंढते हुए उनके पास चली गई। पर मोस्ट ऑफ द केसेस में कई आत्माएं ये सोचती हैं, यूँ समझौता कर लेती हैं कि हम यहीं रह जाते हैं। अब इसमें बहुत चीज़ें मैटर करती हैं कि जिसको आपने जो जलाया है अपने प्रियजन की जगह, उसको अपना प्रियजन समझ के, क्या वो अच्छा इंसान था अपने जीते जी? क्या वो एक ऐसी आत्मा है जो एक ऐसा इंसान था जो किसी मुठभेड़ में मारा गया या किसी क्राइम करते हुए मारा गया, या उसकी खुद की प्रवृत्ति बहुत गंदी थी? अगर वो गंदी आत्मा निकलेगी या गंदी आत्मा थी अपने जीवन काल में, तो वो एज पितर भी अपने आप को फॉर्म कर लेगी, क्योंकि आपने सेरेमनीज करी हैं, उसको एक बहाना मिल जाएगा। दूसरा, आपको सेधना शुरू कर देगी, आपको नुकसान पहुंचाना शुरू कर देगी, कहीं ना कहीं आपके जीवन में बैड लक लाना शुरू कर देगी, कहीं ना कहीं जीवन में वो नकारात्मकता आ जाएगी कि पता भी नहीं चलेगा, और घर के लोगों से रिलेशन बनाना शुरू करेगी, घर में इंटरफेरेंस शुरू करेगी, क्योंकि वो घर में ही बैठी होगी। पर ऑन द अदर हैंड, अगर वो आत्मा अच्छी होगी जिसका आपने गलती से संस्कार कर लिया, तो वो आत्मा किसी भी तरीके से आपको दुख नहीं देगी, परेशान नहीं करेगी, उल्टा एक एड ऑन, एक पॉजिटिविटी ही आपके जीवन में लाएगी, कहीं ना कहीं आपकी रक्षा ही करेगी इस एज में कि आपने ऐसे वक्त में उसके शरीर को सही तरीके से उसका संस्कार किया। क्योंकि अपने आप में ये दान बहुत बड़ा दान है, महादान है, इसको ही कफन दान कहते हैं। क्योंकि आप कोई भी बॉडी है उसको सबसे पहले कपड़ा चढ़ाया जाता है, तो ये ज़रूरी नहीं चाहे वो सफ़ेद कपड़ा है चाहे कोई सा भी कपड़ा है, वो अपने आप में कफन का दान कहलाता है। और एक अंतिम समय में किसी भी आत्मा के शरीर को कफन का दान देना, जब उसका अंतिम पड़ाव है, जब वो इस दुनिया को छोड़ के जा रहा है या जा रही है, तो इससे बड़ा दान इस पूरी दुनिया में नहीं है। बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने बाकायदा म्यूनसिपाल्टियों में बात कर रखी है, अस्पतालों में वो बात करे रखते हैं कि कोई भी अगर लाश आती है, मुर्दा आता है और वहाँ पे कोई भी उसका संस्कार का वो नहीं होता, तो हम संस्कार कराएंगे, हम कफन भी देंगे दान में और संस्कार कराएंगे। पर उनका तरीका अलग होता है। यहाँ पे अगर आप विधिवत अपने घर लाके बाकायदा पूजा कर रहे हो, घर में आप रो रहे हो उसके प्रति, उसकी और उसके पूरा ये संकल्प लेके करा रहे हो, तो वहाँ रिलेशन इस्टेब्लिश हो जाता है पितर का। पर जहाँ आप बाहरी तौर पे कि आप उस लाश को घर में नहीं लाए, आपने कोई रिलीजियस सेरेमनीज भी परफॉर्म नहीं करी, आपने बस सिंपली या तो पैसे दे दिए उसके संस्कार के नाम के, या फिर कपड़े के पैसे दे दिए और संस्कार के नाम के, तो वो संस्कार उन्हीं एजेंसीज़ ने अपने बेस पे करा दिया, आपका सिर्फ मॉनेटरी इन्वॉल्वमेंट हो गया। तो उस केसेस में आपका की तरफ से कफन दान जब भी माना जाएगा, एक महादान माना जाएगा, और वो जो स्पिरिट है उसका आपसे कोई कनेक्शन भी नहीं होगा, क्योंकि ना उसकी बॉडी को आपके घर लाया गया, ना कोई संकल्प लिया गया, ना कोई रिलीजियस सेरेमनीज परफॉर्म की गई, ना आपका कोई फैमिली मेम्बर उस सेरेमनीज में इन्वॉल्व हुआ। तो ये अपने आप में बहुत इम्पॉर्टेंट विषय है समझने का, कि जब आप पूरी तरीके से विधिवत वो कर लेते हो, और इस टाइम पे खासकर व्हेन डेड बॉडी इज कॉल्ड अपॉन, जब आप किसी के शरीर को लाते हो घर में अपना प्रियजन समझ के, और कोई भी बंदा अपने प्रियजन के जब संस्कार करता है तो कोशिश करता है पूरा विधि विधान से हो, और उस टाइम जो ईश्वर की पुकार की जाती है, संकल्प लिए जाते हैं, विधि विधान से जो कार्य किए जाते हैं, उनकी जो महत्ता है, उनकी जो कंसिडरेशन है, बहुत बड़ा होता है, कमाल का होता है। तो आत्मा अगर अच्छी है तो इस बात को समझेगी कि इन्होंने गलती से किया है, तो मैं इनको बख्श दूँ, ना तंग करूँ। और जो गंदी होगी, गुस्सैल होगी, वो इसी में आपका दोष निकालने लगेगी कि तुमने मेरा संस्कार कैसे किया। संस्कार मेरा तो मेरे घर वाले करते हैं, मेरी बीवी करती, मेरा पति करता, कोई औरत होगी तो मेरा बेटा करता। तो वो इस तरीके की ग्रजेस निकालेंगे कि मैं पितर भी तुम्हारा बन जाऊंगा और तुम्हें जी भर के सेध दूंगा, जी भर के तुम्हारी छाती पे मूंग डालूंगा और खूब तुम्हें तंग करूंगा। तो ऐसी लोगों के साथ अक्सर परेशानियां शुरू हो जाती हैं, जीवन में बैड लक आना शुरू हो जाता है, नकारात्मकता आ जाती है। उसके बाद अब भले ही आपको आपके परिजन की दोबारा डेड बॉडी मिल जाए असली वाली, आप संस्कार कर दो, सारी बात है, पर जो नेगेटिविटी पहले अट्रैक्ट आपने कर ली, वो कहीं ना कहीं अपना हक ज़्यादा जमाएगी आपके घर पे, आपके परिवार पे,
और कहीं ना कहीं वो कहते हैं ना, भारी आदमी को घर में आप ले आए तो वो ज़्यादा हक जमाता है, वो अपने आप में ज़्यादा आपका घर का बनने की कोशिश करता है। तो वही काम ये स्पिरिट्स करती हैं। और ख़ासकर जो गंदी स्पिरिट्स होती हैं उनको तो कोई ना कोई बहाना चाहिए होता है। तो ये भी अपने आप में एक आमंत्रण का बहाना है, और ये ऐसा पक्का आमंत्रण का बहाना है जिसको हटाया आसानी से नहीं जा सकता। क्योंकि इसमें जब भी रिलीजियस सेरेमनीज़ परफॉर्म होंगी, जब भी इस तरीके के वो होंगे, क्योंकि अगर हिंदू रीति रिवाज से भी हम सोचें तो बाकायदा कपाल क्रिया भी की जाती है, फूल भी चूगे जाते हैं, और हर चीज़ क्या नहीं किया जाता है, अपने बाल भी अर्पण किए जाते हैं। तो ऐसे उसमें आप उस स्पिरिट को हटा नहीं सकते आसानी से, बहुत नामुमकिन हो जाता है, बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगते हैं उसको हटाने में। आप बस एक तरीके से उसको कंट्रोल कर सकते हो कि कहीं ना कहीं उसका असर कम कर सकते हो रेमेडीज़ से। अगर आपने ये गलती कर दी है तो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपके पास जो भी डेड बॉडी के साथ कपड़े आए थे वो कपड़े आप जला दो। बल्कि आपको कपड़े रखने नहीं चाहिए थे, वो उसके साथ ही जला देने चाहिए थे जब जो भी संस्कार हुआ। पर कोई बात नहीं, वो नहीं हो पाया तो आप या तो कपड़ों को किसी को दे दो बाहर जो उसको जला दे। किसी को कपड़े पहनने को मत देना डेड बॉडी के, क्योंकि वो जो भी कोई वो कपड़े पहनेगा उस पर वो आ सकता है या उसको अफेक्ट कर सकता है नेगेटिवली। तो आप उन कपड़ों को किसी भी जगह पे जला दो, घर से बाहर उसको जला दो। और कोई भी सामान है वो कुछ भी अपने पास मत रखो। अगर वो रेगुलर बेसिस पे आपको दिख रहा है या परेशान कर रहा है, क्योंकि अक्सर ऐसे जो स्पिरिट्स होती हैं इतनी ज़्यादा आक्रामक हो जाती हैं गुस्से में कि हमारा संस्कार कैसे किया, तो वो फैमिली मेम्बर्स को दिखना शुरू कर देती हैं, खासकर उस बंदे को जिसने संस्कार किया है, जिसने पूरी विधिवत सेरेमनीज करी हैं। ऐसे केस में आपको यही है कि आपको तुरंत एक जो है रेमेडीज़ की ज़रूरत है। अगेन डिपेंड्स ऑन केस टू केस कि किस तरीके का घर में गतिविधियाँ हो रही हैं, किस तरीके का क्या क्या सेरेमनीज़ आपने करी हैं, कब से ये हो रहा है, बहुत चीज़ें मैटर करती हैं। तो इस तरीके की आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे तुरंत ईमेल कीजिए, या आप दुनी हेल्पलाइन नंबर पे 8130331007 पे कॉल करके अपॉइंटमेंट लीजिए, ताकि आपकी सिचुएशन समझ के आपको रेमेडी बताई जा सके। और ये अपने आप में बहुत ही तरीके से एक ख़तरनाक स्थिति बन जाती है, क्योंकि ऐसे में उनके पास भी एक एक्सक्यूज़ है आपको बताने के लिए कि भाई हमारा विधिवत से हम नहीं आए थे, ये ज़बरदस्ती हमें अपने घर लाए और हमारा विधिवत संस्कार किया, हमें अपना पितर बनाया। तो यहाँ चाहे आप कितनी दलील दे दो कि गलती हो गई थी, इनसे गलती हो गई, उससे गलती हो गई, उनको एक एक्सक्यूज़ चाहिए, और वो एक्सक्यूज़ इस बार एक फैक्ट के रूप में इस्टेब्लिश हो जाता है, तब बहुत मुश्किल हो जाती है। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है इस बात को समझना कि कभी भी जो है आप अगर इस तरीके की उसमें पढ़ते हो तो कहीं ना कहीं जीवन में कठिनाइयाँ बढ़ती ही हैं, घटती नहीं हैं। अब जो लोग, जैसे मैंने बताया, भारी तौर पे कफन दान करते हैं, तो आप जानवरों पे भी का भी कफन दान कर सकते हो, लावारिस लाशों का कर सकते हो। पर अगेन सावधानी यही बरतनी है, घर में वो चीज़ नहीं लेके आनी, उनकी बॉडी नहीं लानी, कोई भी तरीके की रिलीजियस सेरेमनीज परफॉर्म नहीं करनी। आपने अगर हेल्प करनी है तो यू जस्ट पे द मनी, आप पैसा दीजिए उस कफन के नाम का, उस रिलीजियस सेरेमनीज के नाम का उन अथॉरिटीज़ को जो जो इन सब कामों में होती हैं। तो वो अपने एंड पे ही उसको जलाएंगे, अपने एंड पे ही उसका संस्कार करेंगे। आपका बस उसके निमित्त पैसा जो चला गया, उससे जो सामान आ गया, जिससे उसका संस्कार हो गया, वही अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, एक बहुत अच्छी बात है। वो अपने आप में एक दान की श्रेणी में आता है। और ये भी कहा जाता है कि कफन दान से मृत्यु तुल्य कष्ट भी कम हो जाते हैं और ईश्वर के करीब इंसान हो जाता है, कहीं ना कहीं मोक्ष का पात्र बन जाता है। क्योंकि इस अंतिम समय में जब आप किसी को विदाई देते हो तो इससे बड़ा काम पूरे मतलब विश्व में नहीं हो सकता। तो आप अगर इस चीज़ को करना चाहते हो, आप कर सकते हो। अपने नज़दीकी किसी हॉस्पिटल में चले जाओ सरकारी में, जहाँ पे लाशें आती हैं और सरकार, और वहाँ पे उनका लावारिस लाशों का कोई होता नहीं है, तो वहाँ आप उनसे बात कर लो कि जब भी आएंगी तो आप पैसा दोगे कफन के नाम का और उसके संस्कार के नाम का। पर वहाँ स्पेशली जाके उन सेरेमनीज़ को अटेंड मत कीजिए। आप
ऐसा नहीं है कि वो आपसे पैसे लेंगे तो वो करेंगे नहीं। आप ये मेक श्योर कीजिए कि आपका पैसा सही यूटिलाइज हो। पर अगर आप पूरी तरीके से इन्वॉल्व होंगे ऐसी सेरेमनीज़ में तो कहीं ना कहीं आप उस स्पिरिट को अपने प्रति एक अट्रैक्शन क्रिएट करेंगे। वो आत्मा कहेगी भाई ये मेरे बारे में इतना सोच रहा है तो कहीं ना कहीं मैं भी अब इसके बारे में सोचूं, मैं भी इससे कनेक्ट हो जाऊं। तो अगेन एक स्पिरिट एंड आत्मा है, बहाना चाहिए आने का, तो कोई ना कोई बहाना। और ये ऐसे बहाने होते हैं जिनको किसी भी तरीके से फिर आप टाल नहीं सकते, किसी भी तरीके से दलील नहीं दे सकते। हालांकि आप कहने को कह सकते हो अगर कोई स्पिरिट इस तरह आ गई है, आप गलती से घर ले आओ कि भाई हमने तो तेरे पे उपकार किया, ये है वो है, पर उनको इस बात की कोई वो नहीं आती, दया नहीं आती, कोई वो नहीं आती। उनको उनकी अपनी दलीलें हैं, आपकी अपनी दलीलें हैं। बाकी आपने जो सही किया, जो किसी को गति दी, चाहे गलती से दी, चाहे जानबूझ के दी, चाहे जाने अनजाने में दी, आपने तो सत्कर्म ही किया है। बाकी अगर आत्मा फिर भी गंदी आपको तंग कर रही है तो उस आत्मा का ही दुर्भाग्य है, वो खुद अपने लिए अपने आगे के प्रारब्ध को, जर्नी को ख़राब कर रही है। पर इस जीवन में, भौतिक जीवन में तो परेशानियाँ आ ही जाती हैं जो काटनी पड़ती हैं, ज़बरदस्ती भोगनी पड़ती हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको आज का कॉन्सेप्ट पसंद आया होगा कफन दान से रिलेटेड। तो मैंने यहाँ दोनों पहलू कवर किए। एक कफन दान आप कर सकते हैं बाहरी तौर पे विदाउट एनी इन्वॉल्वमेंट, जो आपको बहुत कामयाबी देगा जीवन में, आपको मोक्ष का पात्र बनाएगा, मृत्यु तुल्य कष्ट जीवन के दूर करेगा। और इसमें एनिमल्स के विषय में मैं कहना चाहूँगा कि जो भी जानवर मरते हैं, लावारिस जानवर मरते हैं, उनके प्रति, उनके संस्कार के प्रति भी पैसे दीजिए या कपड़ा दे दीजिए उन अथॉरिटीज़ को, तो ताकि उनका ढंग से संस्कार हो जाए और उनको वो गति मिले। उसके अलावा कोई लावारिस लाशें आती हैं, पैसा दे दीजिए या कपड़ा दे दीजिए या जो भी सामान आता है वो सामान दे दीजिए खरीद के, पर सेरेमनीज़ में इन्वॉल्व मत होइए। और दूसरी तरफ अगर आप गलती से किसी को अपने घर ले आए हो और आपने संस्कार कर दिया है तो कहीं ना कहीं आप उस चक्रव्यूह में तो फंस गए हो, क्योंकि जब बॉडी थी बंदा लिपट के रोता भी है, लेडीज़ भी होती हैं, जेंट्स भी होते हैं, आप भंडारा भी करते हो, सारी चीज़ें करते हो। तो जब इतनी सारे बाल भी अपने अर्पण करते हो तो ये सारी सेरेमनीज़ परफॉर्म होने के बाद उसको पितर बनने से तो खैर कोई रोक नहीं सकता। अब बाकी अगर वो आत्मा बुरी है तो कबाड़ा करेगी, अच्छी है तो आपको किसी भी तरीके से नुकसान नहीं पहुंचाएगी। अगर ये डिपेंड करता है कि किस तरीके की गतिविधियां उसके बाद आप नोटिस कर रहे हो, क्या आपको बुरे सपने आ रहे हैं, क्या वो दिखाई दे रहा है, क्या आपके जीवन में अचानक से आर्थिक तंगी आ गई है, क्या जीवन में दोबारा झगड़े कलेश बीमारियां होने लगी हैं, क्योंकि वो ये तक फैक्टर क्रिएट कर देगा कि या कर देगी जिस हिसाब से वो मरा है या मरी है वैसे ही फैक्टर आपके जीवन में ले आएगा, ताकि किसी ना किसी इंसान को वैसी ट्रेजेडी कॉज कर सके। और सबसे पहले उसको टारगेट बनाएगा जिसने एक्चुअल में इन्वॉल्व होकर वो सारी सेरेमनीज़ करी हैं। तो ये स्थिति बिल्कुल भी सामान्य स्थिति नहीं है। तो अगर आपको इस तरीके का सीन्स दिख रहे हैं, आत्मा दिख रही है सपने में, एक्चुअल में, और आपको नाइटमेयर्स आ रहे हैं, बेचैनी हो रही है, तो कहीं ना कहीं खतरे की घंटी है, तो उसको लाइटली मत लीजिए। तो इसी तरह सुनते रहिए, प्यार देते रहिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि आपको पैरानॉर्मल स्पिरिचुअल वर्ल्ड के बारे में जानकारी मिलती रहे और आप लोगों का भी भला कर सके इसको शेयर करके और ख़ुद भी जागरूक हो सके। किसी को अगर धुनी चाहिए नेगेटिविटी को दूर करने के लिए तो धुनी हेल्पलाइन नंबर 8130331007 पर संपर्क करें। दोस्तों धुनी की कई टाइप्स निकल चुकी हैं। धुनी सुपर धुनी भी है, सुपर स्पेशल धुनी भी है, पर मैंने उनकी वीडियोस नहीं बनाई क्योंकि वो केस टू केस पर डिपेंड करता है। अगर किसी का बहुत पुरानी नेगेटिविटी का केस होता है या काले जादू का केस होता है, वहीं पे मैं स्पेशल धुनी या सुपर स्पेशल धुनी उनको देता हूँ, रिकमेंड उनको की जाती है। मैंने आप जो धुनी की एक वीडियो बना रखी है, वो धुनी भी बहुत कारगर है, बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। पर जो और भी ज़्यादा क्रूड केसेस होते हैं उनके लिए जो 2 अलग धुनियाँ बनाई हैं, उनकी वीडियो भले ही नहीं बनाई मैंने, क्योंकि मेरा मेन उद्देश्य है आपको नॉलेज देना। बाकी जो भी प्रॉब्लम्स जिनकी आती हैं तो उनको उसी हिसाब से मार्गदर्शन किया जाता है। तो अगर आपको किसी भी तरीके का बहुत सालों पुराना कष्ट है या बहुत तगड़ा काला जादू हुआ है, मसान हुआ है या बहुत तगड़े जिन वगैरह का केस है, तो अब आप सुपर स्पेशल धुनी या स्पेशल धुनी की इंक्वायरी कर सकते हैं। तो वो समझा देंगे आपको एग्जीक्यूटिव्स किस तरीके से वो यूज़ होएगी और क्या। वैसे तो वही प्रोसीजर है, पर उसमें आपको बस ये है कि ज़्यादा ड्यूरेशन में नहीं जलानी, आप कम भी जलाएंगे तो भी आपका काम चल जाएगा, क्योंकि वो और भी ज़्यादा यूँ कह लीजिए उस कंडीशन को देखते हुए बनाई गई है। बाकी जो नॉर्मल धुनी है वो तो अपने आप में कमाल है ही है।
उसके अलावा लक्ष्मी प्राप्ति धुनी है जिनको वेल्थ अट्रैक्ट करनी है, वाकई में पैसा जीवन में चाहिए, जीवन में कोई परेशानी नहीं है, नेगेटिविटी नहीं है, पर फिर भी पैसा नहीं आ रहा, क्लाइंटेज नहीं आ रही, तो उसके लिए लक्ष्मी प्राप्ति धुनी है। जब आप वो जलाएंगे और जो मैंने मंत्र उसमें आएगा, वो मंत्र जब आप चैंट करेंगे तो अपने आप एक चुंबक की तरह अट्रैक्शन पावर क्रिएट होगी, धीरे धीरे दिन बदलने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि वो इतनी सकारात्मकता आपके जीवन में लाएगी कि अपने आप वो जो मॉनेटरी सोर्सेज है वो खुलने लगेंगे। पर अगेन एक बात कहना चाहूँगा, जो प्रेत रोगी हैं उनके लिए लक्ष्मी प्राप्ति धुनी नहीं है, जिनके जीवन में कोई दिक्कत नहीं है नेगेटिविटी की, सिर्फ वो ही लक्ष्मी प्राप्ति धुनी ऑर्डर करें। उसके अलावा आप कुंडली बनवाना चाहते हैं मुझसे तो मैं ही कुंडली आपकी बनाऊंगा, आपके सारे उपाय करवा के दूंगा, सारे उपाय आपको लिख के दूंगा, जो उपाय आपको जीवन में करने हैं। उपाय बहुत ज़्यादा होंगे क्योंकि मैं इतने सारे उपाय लिख के देता हूं, ताकि अगर आप एक नहीं कर सकते दूसरा करें, दूसरा नहीं तीसरा, तीसरा नहीं चौथा, और निरंतर अपने जीवन में जब आप उनको ऐड करेंगे, और इतने सिंपल और लॉजिकल और प्रैक्टिकल उपाय होते हैं कि आपके लिए अमल करना बहुत आसान है। तो चाहे आप इंडिया में रहते हैं, चाहे आप अब्रॉड रहते हैं, तो आपकी कंडीशन देख के ही वो उपाय प्लान किए जाएंगे। मैं उस चीज़ में बिलीव नहीं करता कि ये चीज़ का ये है, ये चीज़ का ये है, कि उठा के अपने सीधा ये लिख दिया, वो मैं बिलीव नहीं करता। आई सी ईच एंड एवरी एस्पेक्ट कि ताकि आपको भी प्रॉब्लम ना हो और आपको रिजल्ट्स भी मिले। तो उसके लिए भी आपको धुनी हेल्पलाइन नंबर 8130331007 पे धुनी की रिक्वेस्ट कुंडली बनवाने की रिक्वेस्ट देनी होगी। वहाँ आपको अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ देना होगा, टाइम ऑफ बर्थ देना होगा, बट मेक श्योर वो एग्जैक्ट हो, ताकि बिल्कुल सटीक इन्फॉर्मेशन आपको दी जा सके। उसके अलावा आपको कॉल अपॉइंटमेंट में मुझसे फ़ोन पे बात करनी है तो वो भी आपको धुनी हेल्पलाइन पे ही बुक करना होगा। तो इसी तरह सुनते रहिए, मैं हूँ आपका दोस्त पुलकित मोहन सिंगला।